उससे 12-12 घंटे काम किया जाता था, लेते थे अंग्रेज। तो उन्होंने काम के घंटे कम करवाने के लिए उसके लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उन साथियों ने काम के 8 घंटे और अपनी जो सुविधाएं थी अंदर वो सभी सुविधाएं उन्होंने लड़ गई अंग्रेजों के साथ। इसलिए आज एक मई को इसलिए इस दिन को मजदूर दिवस के रूप में और एक मई इसीलिए मशहूर है कि उनके ऊपर दमन किया। और एक जो महिला थी वो अपनी साड़ी पहनी थी सफेद रंग की और गोद में उसके बच्चा था। साथियों को जब उन्होंने वहाँ पूरा मतलब संग्राम हुआ एक तरीके से, तो जैसे ही खून निकला, गोली चली, अभी कुछ हुआ तो उसकी ना जो साड़ी थी वो बच्चा भी मरा। तो जैसे वो बच्चा मरा हमने अपनी साड़ी फाड़ के उस बच्चे को उसमें लपेटा था। इसलिए ये जो लाल झंडा है CIT का, ये इसी वजह से लाल है। और हम बार बार यही बात कहते हैं कि जो CIT का लाल झंडा है ये इंसाफ की लड़ाई लड़ता है, मजदूरों की लड़ाई लड़ता है। ये इसीलिए आज का दिन मजदूर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज का दिन अपनी बात रखने का दिन, अपने अधिकारों का दिन, जो अब आने वाली सरकार अपने साथ ये कर रही है। तीसरी बार अपनी बार सत्ता में आई है और जब से सत्ता में आई है तब से कहने लग रही है कि लेबर कोड खत्म करेंगे, लेबर कोड खत्म करेंगे। लेकिन ये मजदूरों की ही ताकत है, आप लोगों की ही ताकत है कि सरकार अब तक इसको लागू नहीं कर पाई। और अब फिर इन्होंने ये उठाया हुआ है बीड़ा कि जो अपने 44 लेबर कोड थे इनको सरकार खत्म करेगी। उसमें ये कि अपना अधिकार, अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप यहाँ जिस तरह दरे पे बैठे हैं उसको सरकार खत्म करने जा रही है। और जो अपने अधिकार अपने लड़के लिए हैं उनको सभी को हम सरकार हमसे छीनना चाहती है। इसलिए आज का दिन हम सरकार से इस लड़ाई के लिए 1 मई के दिन को ही चुना है साथियों। और ये लड़ाई हमें लंबी लड़नी पड़ेगी, नहीं तो अब जिस तरह पहले गुलाम थे अंग्रेजों के, ये RSS का आदमी है सारे बीजेपी वाले, ये सभी उसी तरीके से आप लोगों को गुलाम बना के छोड़ेंगे। ये बात आप याद रखना। तो हमें लड़ने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। अन्यथा आप अभी 8 घंटे काम करते हो तो ये काम के घंटे 12 भी हो सकते हैं अगर हम लोग धीमी चाल में चले तो कोई नहीं, मजबूरी भी हो सकती है। तो मेरा सभी साथियों से यही कहना है कि साथी अपनी जो लेबर कोड की लड़ाई है इसको मजबूती से लड़े और अपने हकों को हासिल करें सरकार से। अन्यथा फिर वही बात कि गुलामों जैसी जिंदगी अपन बितानी पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साथियों, ये किसी के सगे नहीं है। अभी देखा भी होगा, आपने वीडियो भी देखी होगी, अभी अपने साथी जगपाल राणा को अरेस्ट किया हुआ है बिना किसी खता के, बिना किसी गलती के। तो अगर कोई पुलिस का साथी भी यहाँ सुन रहा हो, CID भी पुलिस ही है वैसे तो, ये किसी के सगे नहीं है। अभी देखा होगा कहीं कोई मंत्री संतरी आ रहा होगा सिरसा में, उसने देखा नहीं कोई होगा उसका जिले का या उसका मंत्री, तो उनने अनदेखी करके उन्होंने जैसे सबको कहा बाहर चलो बाहर चलो, वो भी अंदर ही था, उसको भी बोला तू भी बाहर चल। मतलब उसको पता नहीं था, जानकारी नहीं थी पुलिस वाले को कि अभी कोई है बंदा बीजेपी का। तो बीच में ऑनलाइन माफी मंगवाई उस ऑफिसर से, DSP था वो। तो हम इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं
कि चाहे वो डीएसपी हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो एसपी हो, कोई भी हो, जिसने हमारे साथी के ऊपर अनायास ही धाराएं लगा के उसको फंसाया हुआ है, वो साथी रिहा करें। अन्यथा हम वेट कर रहे हैं इस बात का, ये ना समझे कि कमजोर है, कमजोर पड़ गया आंदोलन। हम वेट कर रहे हैं कि इस चीज सरकार अपने आप रिहा करे, पुलिस अपने आप रिहा करे, अन्यथा हंगामा बहुत ज्यादा होगा। इसकी पूरी जिम्मेवारी करनाल प्रशासन की होगी, जिसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और करनाल प्रशासन को भी भुगतना पड़ेगा। कई बार हम जा चुके भी हैं, लेकिन अभी जो सुनवाई होनी थी वो अभी नहीं हुई। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं, अभी आप पहले भी जीते हैं और अब भी जीते हैं। अपना साथी जगपाल राणा जरूर बाहर आएगा, हर हालत में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इंकलाब